इस वीडियो में मिस्टेक्स के साथ साथ हम सॉल्यूशन भी जो है वो भी जानेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक आपका एग्जाम है उसमें अगर हम पर्टिकुलरली हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसकी एग्जाम डेट जो है वो आपका चेंज हो गई। कल ही आपका अपडेट आया था कि जो अब ये परीक्षा होगी वो 23 फरवरी को ना होके 23 मार्च को होगी। तो कल जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में अगर हम बात करें, चाहे वो हमारी पेड क्लासेस के हों या रैंडमली यूट्यूब पर जो हमने देखा हुआ है कमेंट्स में, तो वो ये था बहुत सारे स्टूडेंट का कि हाँ अब हमको जो है वो 1 महीने का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, अब थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये जो माइंड है, क्योंकि अभी तक आप तैयारी कर रहे थे अपना 23 फरवरी के हिसाब से, लेकिन अब आपको लगता है कि पूरा 1 महीना जो है वो 1 महीना मिल गया है। तो प्लीज रिलैक्स मत होइए और इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन है जिस एनर्जी के साथ, जिस जोश के साथ आप अभी तक पढ़ रहे थे उसी जोश के साथ आप पढ़ते रहें, वैसे ही पढ़ते रहें जैसे कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 23 फरवरी को ही है। और जो आपको बोनस 1 महीना मिला है वो आपके रिवीजन के लिए है, तो इसको बोनस टाइम समझिएगा, इसको रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल भी टाइम मत समझिएगा। तो पहली मिस्टेक आपकी यही है कि अब टाइम मिल गया है तो अब हम रिलैक्स करें। अब जो दूसरी मिस्टेक है, वो दूसरी मिस्टेक क्या है, बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, उसमें से कुछ लोगों को हिंदी तो बहुत आसान लगती है, कुछ लोगों को बहुत टफ लगती है। इस चक्कर में दोनों ही केस में वो रेगुलरिटी से नहीं पढ़ पाते हैं, वो उसको कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ते हैं। जिनको आसान लगती है वो सोचते हैं कि यार चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, बहुत आसान सा ही तो हिंदी आपका है। लेकिन जिन्होंने क्लास 10th के बाद से या क्लास 8th के बाद से हिंदी छोड़ दी, अब उन्हें हिंदी पढ़नी पड़ रही है, वो व्याकरण के साथ पढ़नी पड़ रही है, तो उनको लगता है रस्म में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको देख लेंगे, एग्जाम टाइम पे ही देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि हिंदी को या तो आप हल्के में ले रहे हैं या हिंदी को बहुत टफ ले रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आपका क्या है? इसका सॉल्यूशन आपका जो है वो है, आपको करना क्या है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहां पे आपका सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, यूनिट वाइज आपको पढ़ना है। तो जैसे आपके सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे 10 यूनिट हैं, ठीक है। हर यूनिट के हिसाब से आपको देखना है। जैसे पहली यूनिट जो है वो वर्ण विचार की है, वर्ण विचार जो 15 नंबर का आपका आने वाला है। हाँ, यहां पर आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, यहां पे आपको चीजों को याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्वर, व्यंजन, उनके अलग अलग प्रकार आपके हैं, कौन सा किस वर्ग का है, कौन सा आपका अंत्य आपका जो है ऊष्म व्यंजन है, कौन सा किस आवाज, जो हमारा मुंह है वो कहां कहां से निकल रही है, वो दांत से, होंठ से, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में जाएंगे, वहां पे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो कि आपका पर्यायवाची विलोम है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं भैया? जिनका अर्थ समान हो। विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ क्या हो? विपरीत हो, उल्टा हो। थ्योरी कंप्लीट हो गई। ऐसे बहुत सारे आपके हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें भी थ्योरी नहीं है, इसमें भी आपको जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको अगर जो है वो पढ़ना है रेगुलरिटी के साथ, डेली आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और यहीं पे हमारी जो है वो आपकी थर्ड मिस्टेक आती है। वो थर्ड मिस्टेक क्या है? बहुत सारे जो लोग हैं वो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, पर्यायवाची विलोम सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन वहां पे आपके कैसे आते हैं पता है? क्वेश्चन आते हैं वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में, और उसमें ऑप्शन चारों दिए रहते हैं। तो अब आपको अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है एमसीक्यू के हिसाब से, कि भैया एमसीक्यू में जो ऑप्शंस आपको दिए वो सब एक जैसे तो लगते हैं, लगता तो है कि यहां पढ़ा हुआ है, कहीं पर कुछ तो स्टक हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करने की या रिवीजन नहीं करने की। बार बार आप उनको जो है उनको आप रिवाइज करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको समझना है कि आपका जो ये आयोग है यूकेपीएससी जो है, ये आपसे किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चंस पूछता है। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर हैं पॉलिटेक्निक के, वहां पे आप हिंदी को आप देख सकते हैं, या फिर लेक्चरर का जो आपका जीआईसी का है, लेक्चरर राजकीय इंटर कॉलेज, उसका कुछ सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। तो वहां से आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये 3 की 3 मिस्टेक्स आप यहां पे देख सकते हैं। और इसके साथ यहां पर हमारी ऐप के थ्रू आप लोगों को एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अगर आपको हिंदी में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, जो कि आपका 100 मार्क्स का आपका आने वाला है, तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है। आप लोगों को टॉपिक वाइज, ठीक है, ये यूनिट वाइज जो है, यूनिट वाइज आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ आपको 10 घंटे की जो है वो लाइव क्लास आपको मिलेगी, जो बहुत जल्दी आपकी 16 जनवरी से आपकी स्टार्ट होने वाली है। फिर फरवरी के महीने में भी आपकी चलेंगी, मार्च में क्योंकि हमको जो है वो टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो जनवरी के महीने में आपकी 10 घंटे की लाइव क्लास चलेंगी, फरवरी के महीने में आपका 10 घंटे की लाइव क्लास चलेंगी। 10 घंटे क्यों? क्योंकि 10 ही यूनिट हैं।
ओके। उसके बाद आपको जो है 2000 से ऊपर एमसीक्यू की पीडीएफ आप लोगों को दी गई है। हमने कैसे बनाया हुआ है आप देखेंगे, एक यूनिट है, उस यूनिट में पहले हमने थ्योरी पढ़ा दी, फिर थ्योरी के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको दे दिए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद एमसीक्यू के आंसर दे दिए विद उसका थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन है। तो वहां पर आपको 2000 से ऊपर जो एमसीक्यू है वो आपको मिल जाएंगे यूनिट वाइज। फिर हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है वो आपके कराए हुए हैं, 15 से ऊपर अभी तक हम करा चुके हैं, धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो और भी ऐड करेंगे, नहीं तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप इस सॉल्यूशन के साथ जाना चाहते हैं तो आपको हमारी जो ऐप है वीएससी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। और अगर आप अभी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और आप हल्द्वानी में रहते हैं, हमारा जो एकेडमी है, हमारी एकेडमी हल्द्वानी में है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास में है, आप वहां पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी इसकी जो है ऑफलाइन क्लासेस आपकी लगेंगी। 1 महीने में हम पूरा जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। आपको ये मिस्टेक्स और सॉल्यूशन कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। अपने किसी साथी को शेयर करना हो तो आप साथी को भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।